जय श्री श्याम, जय मनोना धाम, जय महेंद्र जी महाराज की। आज का ये वीडियो उन भक्तों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है जो भक्त फरवरी और मार्च और अप्रैल इन तीनों महीने में मनोना धाम आना चाहते हैं। आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं 24 फरवरी से लेकर और 1 अप्रैल तक। डायरेक्ट इतने दिनों में जो भक्त मनोना धाम आना चाहते हैं उनके लिए हम सारी जानकारी इस वीडियो में बताएंगे, ताकि उन्हें बार बार ढेर सारा वीडियो ना देखने पड़े। तो उनके लिए हम ये जानकारी बताते हैं कि यदि वो मनोना धाम आ रहे हैं तो उनके लिए कौन कौन सी बीमारी मनोना धाम में सही हो जाती है और वो महेंद्र जी से कैसे मिल पाएंगे। यदि वो मनोना धाम में यानी कि आज फरवरी 24 फरवरी से लेकर और 1 अप्रैल तक मनोना धाम आने वाले हैं, तो इन दिनों में महेंद्र जी उन्हें कब कब मनोना धाम पर मिलेंगे और कब नहीं मिलेंगे। साथ ही हम ये बताएंगे कि जो भक्त होली सेलिब्रेशन के लिए मनोना धाम आने वाले हैं तो उनके लिए कंफर्म डेट कौन सा है जिस डेट पे मनोना धाम में होली का त्यौहार मनाया जाएगा और रंग उत्सव होगा। साथ ही हम ये बताएंगे कि मनोना धाम आने वाले भक्तों के लिए अब टोकन की व्यवस्था ऑनलाइन कर दी गई है, तो उस ऐप का नाम बताऊंगा जो घर बैठे अपना टोकन कर सकते हैं और उन्हें ढेर सारी समस्या नहीं होने वाली हैं। साथ में हम ये भी बताएंगे कि वो मनोना धाम आना चाहते हैं तो मनोना धाम कैसे आएंगे, मनोना धाम कहाँ पड़ता है और यहाँ आकर के वो महेंद्र जी से कैसे मिल सकते हैं, जल कैसे पढ़वा सकते हैं और वो महेंद्र जी कब से कब तक उन्हें यहाँ मिलेंगे। बहुत से भक्त हैं जो हज़ारों किलोमीटर की दूरी से यहाँ चल कर आते हैं और फिर यहाँ उन्हें महेंद्र जी नहीं मिलते हैं तो यहाँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और हर एक स्थान की ये किफ़ायत है कि कोई किसी की सुनता नहीं है। जब आप मनोना धाम बिना जाने बूझे आप आ जाते हैं तो यहाँ कोई किसी की नहीं सुनता है। तो हम इस वीडियो में आपकी सारी चीज़ों का हम डिस्कस करेंगे कि आपको मनोना धाम कैसे आना है, महेंद्र जी से कैसे मिलना है, टोकन कैसे कटवाना है। यदि आप किसी चीज़ से परेशान हैं, कोई चीज़ से कोई बीमारी से आप पीड़ित हैं तो महेंद्र जी से अपनी बीमारी कैसे साझा करेंगे और कैसे जल पढ़वाएंगे, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम कंफर्म करने वाले हैं। तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा ये रहेगा कि मनोना धाम कहाँ पड़ता है। तो भैया मनोना धाम उत्तर प्रदेश ज़िला बरेली में, जो कि यूपी 25 है, और यहाँ पड़ता है जो आमला गांव है और तहसील इसकी आमला है और गांव का नाम मनोना धाम है। तो यहाँ आप आ जाइए और ये है मनोना धाम। आप मनोना धाम आना चाहते हैं तो सबसे सटीक जानकारी आपके लिए ये बता दूं कि यदि आप कोई भी ज़िले से आ रहे हैं तो अपना ज़िला मेरे कमेंट बॉक्स में करिए। मैं आपके ज़िले से लेकर के और मनोना धाम तक रास्ते की सारी जानकारी बताऊंगा। साथ ही ये बताएंगे, यदि आप कमेंट में पूछते हैं कि महेंद्र जी कब से कब तक मिलेंगे, तो ये भी बताऊँगा। वीडियो को आप बिना स्किप किए पूरा देखें। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी इसी वीडियो के अंत तक मैं दे दूंगा, ताकि आप मुझसे बात करके फिर तब भी आप मनोना धाम आ जाओगे। अभी के लिए बता दूं कि यदि आप इसी महीने यानी कि फरवरी में आना चाहते हैं तो आप 26 फरवरी से लेकर के और चाहे जब आ जाइए, क्योंकि महेंद्र जी महाराज आपको पता होगा कि फरवरी के महीने में यानी कि 16 फरवरी से लेकर और 23 फरवरी तक आपको पता होगा कि मनोना धाम स्थान पर नहीं थे। वो डेट अब बढ़ा दी गई है, यानी कि 3 दिन और बढ़ा गई है, 23 से लेकर 24, 25, 26। अब महाराज जी 26 तारीख को आएंगे और 2 दिन महेंद्र जी और अभी नहीं आएंगे। जो आज 24 तारीख है, कल 25 भी नहीं रहेंगे, परसों 26 से महेंद्र जी मनोना धाम स्थान पर आपको मिलेंगे और आपकी सेवा के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। आगे चलते हैं वीडियो में। हम ये बताते हैं कि यदि आप मनोना धाम आ रहे हैं तो आपको सबसे पहले आकर यहाँ क्या करना चाहिए। तो आप मनोना धाम जैसे कि एग्जाम्पल में रात्रि के 2 बजे पहुँच गए, तो 2 बजे पहुँच गए तो आपको सबसे पहले नहा धोकर फ्रेश होकर और मंदिर वाली लाइन में लगना है। यानी कि किसी के बहकावे में मत जाइए। कोई कुछ भी कह रहा है कि आपको इस लाइन में लगना है, इस लाइन में लगना है, नहीं। सबसे पहले आपको श्याम बाबा के दर्शन करने हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी बता रहा हूँ कि जब आप श्याम बाबा का दर्शन करते हैं, वहाँ सबसे पहले हाजिरी लगा दीजिए कि हे श्याम बाबा, मैं आपके दरबार में आ चुका हूँ, दुनिया से हार कर मैं आपके दरबार में आया हूँ और आप मेरे हारे के सहारे हो और मेरा सहारा बनिए।
आप वहाँ मंदिर में जाने से पहले कुछ अर्जी इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे आपको अर्जी लिखनी है, कोई किसी प्रकार का कष्ट है, किसी बीमारी से पीड़ित है और कोई भी बिजनेस संबंधी कोई भी प्रकार की कोई भी आप दिक्कत से परेशान हैं, आपको दिक्कत है, तो अर्जी लीजिए और अर्जी आपको वहीं मिल जाएगी जिस दुकान से आप प्रसाद लेंगे। प्रसाद वाले भैया से ये बोल दीजिए कि भैया हमें मंदिर में अर्जी चढ़ानी है और अर्जी के लिए हमें एक फॉर्म चाहिए। प्रसाद वाले भैया आपको एक फॉर्म देंगे और उस फॉर्म में आपको अपना मोबाइल नंबर लिख देना है, अपना नाम लिख देना है और आपकी जो भी दिक्कत है वो लिख देना है। इतना लिखने के बाद में उसी लिफाफे में फोल्ड कर कर रख लेना है। साथ में आपको 60 रुपये भी रख लेना है। रुपये 61 लगते हैं लेकिन 1 रुपया लिफाफे में लगा रहता है। तो आपका हो गया 61 रुपया और जहां आप प्रसाद चढ़ाएंगे वहीं आपकी अर्जी जमा हो जाएगी। अर्जी जमा करने के बाद में श्याम बाबा के दर्शन करने के बाद में जब आप मंदिर से बाहर निकलते हैं तो आपको एक छोटा सा अभरण कुंड मिलेगा। उस अभरण कुंड का जल लेना कभी मत भूलें। उस जल को अपने सर से लगाएं और उस जल को अपने ऊपर ज़रूर छिड़कें। उस जल का मथवान ज़रूर लें। इसके बाद में जब आप आगे बढ़ेंगे मंदिर से पीछे से घूम करके आपको वहीं पर एक दुकान मिल जाएगी जिस दुकान का नाम है श्याम जल। बहुत से भक्तों का कमेंट रहता है कि भैया मनौना धाम में श्याम जल कहाँ मिलता है, तो आपको भैया श्याम जल वहीं मिलेगा मंदिर के बाईं साइड में। तो उस श्याम जल की दुकान से आप 20 रुपये की बोतल लेंगे। बोतल में जल रहेगा, जल की कीमत नहीं ले जाती है, कीमत सिर्फ बोतल की होती है, जो कि आपको 20 रुपये का बोतल मिलेगा। बोतल के साथ में आपको जल मिल जाएगा। वो जल लेकर मंदिर के बाईं साइड वाले लाइन में लग जाना है। पहले आप मनौना धाम गए तो दाहिनी साइड वाले लाइन में लगे। इसके बाद दर्शन करके जब मंदिर से बाहर हुए फिर महंत जी से मिलने के लिए मंदिर के बाईं साइड वाले लाइन में लग जाना है। वो लाइन आपको कहाँ पहुँचाएगी? बैरिकेटिंग से होते हुए महंत जी तक पहुँचा देगी। अच्छा, उस लाइन में लगने से पहले आप ये हो लें कि आपको उस लाइन में लगभग लगभग 8 घंटे 7-8 घंटे ही लगना है, क्योंकि इससे पहले आपके दर्शन नहीं हो सकते हैं। 7-8 घंटे तो जाहिर सी बात है उस लाइन में आपको लगना पड़ेगा। कभी कभी तो ऐसा होता है कि लगभग 10-10 या 15-15 घंटे लग जाते हैं। इधर पिछली ठंडियों में ये हुआ है, मेरा वीडियो पीछे का देखेंगे, मैं रात रात में मनौना धाम जाता हूँ वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए आप लोगों के लिए, कि आप लोगों को अच्छी जानकारी मिल जाए। तो आप लोगों का एक थोड़ा फ़र्ज बनता है कि यदि ये वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद आता है, मेरी द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आती है तो एक वीडियो को प्यारा सा लाइक और कमेंट में जय श्री श्याम। और अभी तक मेरा चैनल आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फिर आप पॉइंट ऑफ व्यू पर आते हैं। जैसे कि आपने सुना कि जैसे लाइन में आपको 8-9 घंटे लगने होते हैं। इसके बाद में महंत जी से आप मिल पाएंगे और महंत जी से जब आप मिलते हैं तो सबसे पहले महंत जी आपकी बोतल लेंगे, बोतल मंत्र पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में एक ढक्कन जल आपको वहीं पिला देते हैं और आशीर्वाद दे देते हैं। आशीर्वाद से आपका फ़ायदा 2 गुना बढ़ जाता है। वहीं पर जो भक्त जाते हैं महंत जी से नहीं मिलते हैं उनकी भूल हो जाती है। कुछ लोग ये कहते हैं कि चलो अब मैंने जल ले लिया, अब महंत जी से क्या मिलना। तो महंत जी से मिलना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कहते हैं ना कि बिना वकील के कोई भी मुकदमा नहीं लड़ा जा सकता। तो बिना महंत जी के मिले आपका फ़ायदा नहीं हो सकता है, तो इसीलिए महंत जी से ज़रूर मिलना है। इसके बाद में आपको अब मंदिर में, अब जब वहाँ से आप वापस होते हैं मनौना धाम पर, इतना महंत जी से मिल लिए, जल ले लिए, तो वापस होते समय आपको कहीं रुकना नहीं है। जैसे मतलब मनौना धाम स्थान पे तो रुक सकते हैं, बाकी आप वहाँ से लौटकर ये हुआ कि चलते हैं हम इस भाई के यहाँ रुक लेंगे, कोई गेस्ट है वहाँ रुक लेंगे, कोई नात रिश्तेदार है वहाँ, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपको कहीं नहीं रुकना है। मनौना धाम में आपको रहने की भी व्यवस्था अच्छी मिल जाएगी, होटल मिल जाएंगे रहने के लिए, जो कि किराया 300 रुपये से स्टार्ट हो जाता है। धर्मशाला, अच्छी अच्छी पर्सनालिटी के धर्मशाला हैं जहाँ आप रह सकते हैं। और वहाँ की शौचालय की भी व्यवस्था अच्छी कर दी गई है, किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। यदि आप अपनी स्वयं की गाड़ी ले जाते हैं तो गाड़ी खड़ी करने के लिए
तमाम पार्किंग पड़ी है, लगभग 100 बीघे की पार्किंग है जो आपको बिल्कुल निःशुल्क है। तो ये रही कुछ आज की खास जानकारी। यदि आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्यारा